कुत्ता को पालने वाला भी कुत्ता बनता है ना, कुत्ता पाले सो कुत्ता। कुत्ता घर में पाला नहीं जाता। और महाराज दर्शन तो ये भी है कि जिस घर में कुत्ता पला है उस घर में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुत्ता घर में पालने का सनातन में कोई दर्शन नहीं है। आजकल की पढ़ी लिखी मैडम सवेरे सवेरे कुत्ते को टहलाने ले जाती है। कुत्ते को गोद में लेकर मुंह से मुंह मिलाकर चुम्बन लेना डबल पाप है। हमारे यहाँ डोंगरे जी महाराज कहते थे कि जो घर में कुत्ता पालते हैं वो अगले जन्म की तैयारी करते हैं। तुम्हारे घर के गॉड को तो 3 टाइम भोग नहीं मिल रहा और डॉग 6 टाइम रोटी खा रहा है। आपका केतु ग्रह खराब होता है घर में कुत्ता पालने से। कुत्ते पालते हैं लोग। गरुड़ पुराण में कुत्तों की सेवा करने से मोक्ष मिलता है ऐसा नहीं लिखा है। गाय को हमने मंदिर में पत्थर की बना दिया, वहां पत्थर तक सीमित रह गई और घर में ले आए कुत्ता। गाय के गोबर से घिन आएगी और कुत्ते से मुंह चटवावेगा। कुत्ता पालना ठीक नहीं है। शास्त्र की दृष्टि से कुत्ता अपवित्र है, इसलिए कुत्ते का स्पर्श, कुत्ते को घर में पालना वो शास्त्र निषिद्ध है। जिसके घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर में देवता सेवा स्वीकार नहीं करते हैं, पितर श्राद्ध स्वीकार नहीं करते हैं। और आजकल लोग कुत्ता ज्यादा पालत, कुत्ता के संगे परे परे कुत्ता को चिंतन करत करत कहूं अगर मर गए तो दूसरे जन्म में डीओजी डॉग भौंकते रहोगे। लेकिन कुत्ते को पालना दोष है। कुत्ता घर में पाला जाता है, कुत्ता पालना गलत नहीं है कि आप घर के अंदर कुत्ता मत पालिए। घर के अंदर आप कुत्ता पालिए, लेकिन किस कंडीशन में? अगर आप कुत्ते को द्वारपाल बनाकर ही रख रहे हैं तो। कुत्ता पालना शुभ होता है या अशुभ होता है? कुत्ता पालना शास्त्र सम्मत है या नहीं है? यानी कि क्या शास्त्र अनुमति देता है कुत्ता पालने की कि नहीं देता है? कुत्ता पालने से हमको क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है? हम अपने घर में कुत्ता पाल सकते हैं या नहीं पाल सकते हैं? और अगर हम कुत्ते को पालते हैं तो शास्त्र में किस प्रकार से लिखा गया है कि कुत्ते को इस प्रकार से पालो? इन सभी के बारे में इस वीडियो के जरिए से बात करेंगे। तो जय श्री राम प्रिय बंधुओं, मैं पंडित कुलदीप मिश्रा शास्त्री स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल पर। तो प्रिय बंधुओं, हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं, धर्म के प्रचारक हैं, सनातन के प्रचारक हैं, उन सभी के मुख से, उन सभी के जरिए से किसी भी प्रकार से जैसी तैसी करके आपने ये जरूर सुना होगा कि कुत्ता पालना शुभ होता है, कुत्ता घर में नहीं पालना चाहिए। ये केवल हमारा सनातन ही नहीं, हमारे हिंदू धर्म में नहीं बल्कि इस्लाम धर्म में भी मना किया गया है कुत्ता पालने से। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को दूंगा। मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप कुत्ता मत पालिए, कुत्ता पालिए। कुत्ता पालने का क्या नियम है उसे जान करके आप कुत्ते को पालिए। अगर उसको बिना जाने आप कुत्ते को पालते हैं तो आपके घर में, आपके परिवार के ऊपर में केतु की महादशा एक्टिव हो जाती है, यानी कि केतु की महादशा चालू हो जाती है और आपके ऊपर में पितृदोष भी चालू हो जाता है, पितृदोष भी एक्टिव हो जाता है अगर आप बिना जाने ही कुत्ते को पालते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे तो आपके शास्त्रों की पूरी जानकारी भी होगी। शास्त्रों में कुत्ता पालना किस प्रकार से कहा गया है। जी हाँ, एक हमारा सनातन ही नहीं बल्कि इस्लाम धर्म भी मना करता है कि कुत्ते को घर में नहीं पालना चाहिए। हमारे धर्म में तो इतना भी कहा गया है, हमने अपने बाप दादाओं से, नाना नानियों से, पूर्वजों से ये सुना है कि ये हमने पढ़ा भी है, शास्त्रों में सुना भी है कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। तो फिर बंधुओं, मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप कुत्ता मत पालिए, कुत्ता पालिए, लेकिन शास्त्रों को जान करके शास्त्रों के हिसाब से कुत्ते को पालिए। मैं किसी जीव का दुश्मन नहीं हूँ बल्कि हर एक जीव पे आदमी को प्रेम और दया दिखाना चाहिए। तो आइए जानते हैं शास्त्रों के हिसाब से कुत्ता पालना शुभ होता है या अशुभ होता है। तो सबसे पहले गरुड़ पुराण की बात करते हैं। तो गरुड़ पुराण के अनुसार 84 लाख योनियां होती है। 84 लाख योनि में चौथे नंबर की योनि होती है कुत्ते की और सबसे आखिरी योनि होती है गौ माता की। उसके बाद हम मनुष्यों की योनि में प्राप्त होती है। 84 लाख योनि में से चौथे नंबर की योनि हुई कुत्ते की, सबसे आखिरी योनि हुई गौ माता की और उसके बाद योनि होती है मनुष्यों की। और मनुष्य में भी सबसे अंतिम योनि होती है ब्राह्मणों की। तो शास्त्र एवं पुराणों में लिखा है कि कुत्ते का अगर स्पर्श हो जाए गलती से तो सचल स्नानम आचरित, कपड़े के सहित ही स्नान करना चाहिए। अगर कुत्ता छू गया है तो आपको कपड़ा उतार करके आपको स्नान न करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कपड़ा आपने पहन रखा है उसी कपड़े के साथ में, जो पहन रखा है उसी के साथ में, उसी के सहित में सबसे पहले आपको स्नान करना चाहिए। उसके बाद में कपड़े को उतार करके फिर स्नान करना चाहिए। इसको कहा गया है सचैल स्नानम। जी हाँ, ये हमारे शास्त्र एवं पुराणों में कहा गया है। अब आप देखिए कि कुत्ता आपको गलती से छुआ है, आपने कुत्ते को नहीं छुआ है बल्कि कुत्ता ही आपसे आकर के स्पर्श हो गया है, तो स्नान बताया गया है कि जो कपड़ा आपने पहन रखा है उसी कपड़े को पहन करके आपको स्नान करना चाहिए।
ये बात शास्त्र ही नहीं कहता है, ये बात आपके पूर्वज भी कहेंगे। अगर आपके घर में दादा दादी या परदादा परदादी नाना नानी जिंदा है और अगर वो जानकार होंगे तो ये बात आपको वो भी बता देंगे, चाहे वो अनपढ़ क्यों ना हो। यानी कि आपके पूर्वज अनपढ़ होने के बाद भी ये बात बताएंगे कि कुत्ते का अगर स्पर्श हो जाता है तो आपको स्नान करना चाहिए। तो अब आप सोचिए शास्त्र कितना विशाल है। शास्त्र ने पहले ही बता रखा है, ये बात हर किसी को ऑटोमेटिकली पता है कि कुत्ते का स्पर्श होने से नहाना चाहिए। तो अब आप सोचिए कि आपके घर में अगर कुत्ता घूमता है तो आपका घर कितना अपवित्र होगा। शास्त्रों के अनुसार यानी कि श्री हरिवंश महापुराण, श्री गरुड़ पुराण के अनुसार जिसके घर में कुत्ता घूमता है इधर उधर, जहां तहां, रसोई घर में, बेड पर, बिस्तर पर, जहां मर्जी, यानी कि पूरे घर में कुत्ता घूमता है, उसके घर में देवता वास नहीं करते हैं, उसके घर में हमेशा नेगेटिविटी का वास हो जाता है, उसके घर से पॉजिटिविटी चली जाती है, उसके घर में हमेशा नेगेटिविटी इन हो जाती है और पॉजिटिविटी आउट हो जाती है। यानी कि नकारात्मक ऊर्जा का उसके घर में वास हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा उसके घर से चली जाती है। उसके घर में हमेशा बेचैनी टाइप की बन जाती है और खुशहाली टाइप का जो होता है वो उसके घर से निकल जाता है। तो अगर आपके घर में कुत्ता घूमता है तो आपके घर में हमेशा नेगेटिविटी ही बनी रहती है। और इस बात को लेकर के हमारा सनातन ही नहीं बल्कि इस्लाम धर्म भी मना करता है कि घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए। जिसके घर में कुत्ता पाला जाता है, कुत्ता घूमता है, उसके घर में फरिश्ते भी वास नहीं करते। जी हाँ, ये बात इस्लाम धर्म भी कह रहा है। जी हाँ, आप ध्यान से सुनिए कि इस बात को इस्लाम धर्म भी मान रहा है। और हमारे सनातन की बात छोड़िए, इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम धर्म के अनुसार जिसके घर में कुत्ता इधर उधर घूमता है, कुत्ता रहता है, कुत्ते को पाला जाता है, उसके घर में फरिश्ते भी वास नहीं करते। ये बात किसने कहा है? सहीद मुस्लिम हदीस ने कहा है कि जिसके घर में कुत्ता इधर उधर घूमता है, कुत्ते को पाला जाता है, उसके घर में फरिश्ते भी वास नहीं करते। अब आप सोचिए, जब एक इस्लाम धर्म मना कर रहा है कि जिसके घर में कुत्ता इधर उधर घूमता है तो उसके घर में फरिश्ते वास नहीं करते, तो हमारा सनातन क्यों नहीं मना करेगा। जी हाँ, हमारे सनातन के अनुसार भी, हमारे शास्त्रों के अनुसार भी, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी जिसके घर में कुत्ता पाला जाता है, कुत्ता इधर उधर घूमता है, उसके घर में फरिश्ते तो आप छोड़ो, यानी कि भगवान तो आप छोड़ो, भगवान तो उसके घर में आएंगे ही नहीं, पितर भी उसके ऊपर नाराज हो जाते हैं, पितरों की महादशा भी उसके ऊपर चालू हो जाते हैं। जिसके घर में कुत्ता पाला जाता है, कुत्ता इधर उधर घूमता है, उसके घर में देवता भोग आरती पूजन बंधन कुछ भी स्वीकार नहीं करते। साथ ही पितर भी उसके घर का पिंडदान तर्पण उसके पितर के द्वारा किया गया किसी भी कर्म को, पितरों के लिए अगर आप ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं तो उसको भी पितर स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसको बरदुआ और देते हैं आशीर्वाद देने की जगह, जिसके घर में कुत्ते को पाला जाता है। अब आप सोचिए कि अगर आपने कुत्ते को घर में पाल लिया और आपके घर में तो देवता भी प्रसन्न नहीं है, पितर भी प्रसन्न नहीं है, तो आपका क्या होगा। जी हाँ, शास्त्रों में तो इतना कहा गया है कि हरिवंश महापुराण और गरुड़ पुराण में तो ये भी लिखा हुआ है कि जिसके घर में कुत्ता पाया जाता है, जिसके घर में कुत्ता इधर उधर घूमता है, उसके घर में विद्वानों को, संतों को, ब्राह्मणों को, साधुओं को, वैष्णवों को, प्रभु भक्तों को भोजन नहीं करना चाहिए। उसके घर का भोजन करने से भक्ति का हीन होता है, अपने द्वारा किया गया कर्मों का क्षय होता है, जो उसके घर में पानी भी पी लेता है। अब आप सोचिए, आपके घर में प्रभु भक्त, ब्राह्मण, संत, साधु या कोई विद्वान या भगवान का प्रेमी आएगा और आपके घर से भोजन तक क्या पानी तक भी नहीं पिएगा, और अगर उसने गलती से पी लिया तो उसका पुण्य छीन हो जाएगा। और अगर आप वैष्णव हो, साधु हो, संत हो, ब्राह्मण हो, किसी प्रकार से मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप प्रभु के भक्त हो तो आप भी ध्यान रखना कि जिसके घर में कुत्ता पाला जाता है, जो कुत्ते को पालता है, उसके घर का पानी तक आपको नहीं पीना चाहिए। इस बात को मना मैं नहीं कर रहा हूं, हरिवंश महापुराण में भी लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है। विश्वास ना हो तो आप हरिवंश महापुराण और गरुड़ पुराण को पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुत्ते को किस प्रकार से पालना चाहिए। जी हाँ, मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप कुत्ते को घर में ना पालें। कुत्ते का पालने का एक विधान दिया गया है शास्त्र में, कुत्ता पालना चाहिए, ये बात भी शास्त्र में लिखा है, लेकिन किस प्रकार से पालना चाहिए ये बात आप जान लीजिए। कुत्ता पालने का कुछ नियम है। सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं, मैं जो वीडियो बना रहा हूं इसका उद्देश्य ये नहीं है कि किसी जीव पर दया ना करो, आप हर एक जीव पर दया करो, क्योंकि जीव पर दया करना चाहिए। क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने, नाना नानी ने, पूर्वजों ने हमको एक ही बात सिखाया है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। तो अब आप सोचिए, जब हम गाय को भी रोटी खिला रहे हैं, कुत्ते को भी रोटी खिला रहे हैं, तो पालने से मना क्यों करूंगा। पालने से कोई मनाही नहीं है, आप कुत्ता पालिए, लेकिन शास्त्र को जान करके, शास्त्रों को समझ करके कुत्ते को पालिए। कुत्ते को आप घर के अंदर मत पालिए, कुत्ते को पालने का विधान बताया गया है। अगर आप अपने घर में कुत्ते को पालते हो तो आपका केतु ग्रह तो खराब हो ही जाता है, लेकिन ये बात आपको ज्योतिष ने तो बता दिया कि आप कुत्ता पालेंगे तो कुत्ता पालने से आपका केतु ग्रह सही हो जाता है, लेकिन ये तो नहीं बताया आपको कि कुत्ता किस प्रकार से पालना है। तो मैं आप सभी को शास्त्रों के अनुसार बताता हूं। तो ज्योतिषी ग्रंथों के अनुसार अगर आप कुत्ते को पालते हैं, अगर आप
कुत्ते को पालते हैं तो एक द्वारपाल के रूप में ही पालिए। जी हाँ, जैसा आपने द्वारपाल को देखा होगा, सिक्योरिटी को गार्ड को देखा होगा कि वो हमेशा दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता है, दरवाजे के अंदर नहीं आता है, चाहे कुछ भी स्थिति परिस्थिति हो जाए, क्योंकि उसका दायित्व है कि भाई गेट पे ही खड़ा रहना, कोई आए तो उसका पूछताछ करना है। तो ऐसा कुत्ते को भी पाले कि द्वारपाल के रूप में अगर आप कुत्ते को पालते हैं तो आपका पालना चल जाता है। बात करते हैं कि अगर आप कुत्ते को पालते हो द्वारपाल के रूप में और कभी ना कभी उसको स्पर्श करते हो तो स्पर्श करने के पश्चात आपको स्नान करके ही घर में प्रवेश करना चाहिए। कुत्ता पालिए, पालने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन कुत्ते को द्वारपाल के रूप में पालिए, अपने गेट पर ही रखिए, गेट के अंदर कुत्ते को मत आने दीजिए। अगर आप अपने घर में कुत्ते को पालते हैं और कुत्ता जहां जहां जाता है, जहां जहां उसकी परछाई पड़ती है, पूरा का पूरा जगह अपवित्र होता जाता है। अब आप सोचिए कि आपका घर कितना ज्यादा ही अपवित्र हो जाता है। फिर बंधुओं, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप हमेशा शास्त्रों को जान करके ही कार्य करिए। शास्त्रों में कुत्ता पालने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन कुत्ता पालने का एक विधान बताया गया है। एक छोटा सा ट्वीट मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। कितनी प्यारी बात कही है। जो लोग कुत्ते को पालते हैं वो किसी असहाय मनुष्य के बच्चे को, किसी गरीब के बच्चे को अगर पालने तो देश कितना खुशहाल, देश कितना खूबसूरत हो जाएगा। बात मुझे बहुत ही प्यारी लगी कि कुत्ता कितना लग्जरी लाइफ जीता है, ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। एक कुत्ते को इतनी फैसिलिटी दी जाती है, इतनी सुविधा दी जाती है कि इतनी सुविधा किसी इंसान को भी नहीं मिलती है। अगर आपको परमात्मा ने दे रखा है, आपको धनवान बना रखा है, आपको सामर्थ्यवान बना रखा है, तो किसी गरीब के बच्चे को, किसी असहाय के बच्चों को अपने घर में क्यों नहीं पाल लेते हो? अगर उनको पालोगे तो देश कितना खूबसूरत हो जाएगा, देश कितना सभ्य हो जाएगा। कुत्ता पालते हो तो द्वारपाल के रूप में ही पालो। अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत ये सारी जानकारी आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री राम जरूर लिख दें। और अगर आपके दोस्त भी, आपके रिश्तेदार भी कुत्ता पालने का सोच रहे हैं या कुत्ता पालते हैं तो हमारे वीडियो को उनको जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री